सर्वेशानंद जी, आपने जो बात रखी है वो आपकी बात 100 आने सत्य है कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। सत्ता जो है आपको आजादी नहीं मिली है, राइट। और और लोगों ने दुष्टतापूर्वक जब आपको सत्ता का हस्तांतरण हुआ उसमें भी गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन को ही बना के रखा 1950 तक। कोई व्यक्ति जो है ना इवन सत्ता के हस्तांतरण में भी विदेशी को क्यों अपना मुखिया बनाता? नहीं बनाना चाहिए था ना, नहीं बनाना चाहिए था। अच्छा, आप ये बताइए, जो 1857 की क्रांति को क्रश करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम कानून आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। जिस पुलिस की का मैं डीजी रहा हूं, वो पुलिस जो है 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। जिस एक्ट के तहत लोगों को जेल भेजा जाता है, इंडियन पीनल कोड जिसको कहते हैं, वो 1860 का है। ये सभी नियम कानून जो है अंग्रेजों ने आपकी जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या म्यूटनी, जो भी आप शब्द अच्छा लगता है वो आप मानिए, उसको क्रश करने के लिए और भारतीयों को शोषित करने के लिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे? हाँ, बनाए थे। तो वो सब थोप के रखे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी लाटसा भी है, आपकी सुनवाई नहीं करती है, घटिया कानूनों के तहत भी काम नहीं करती है। अब आप ये बताइए, जो बिटियों ने ओलंपिक की कुश्ती में गोल्ड मेडल लेके आए थे, उन बिटियों का यौन शोषण किया गया, और हम कितने दुष्ट हैं और हमारी पुलिस कितनी दुष्ट है कि उसने उनकी भी वैधानिक उसका जो संज्ञान नहीं लिया। आप ये बताइए, अपराध पंजीबद्ध करना दिल्ली पुलिस की वैधानिक जिम्मेवारी थी कि नहीं थी? बिल्कुल वैधानिक जिम्मेवारी थी। तो क्यों फिर उस कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया गया? आर्टिकल 311(2) के तहत ऐसे लोग जिन्होंने संज्ञान नहीं लिया था, उन्हें डिसमिस क्यों नहीं किया गया? डिसमिस नहीं किया गया। तो ये जो है ये शुद्ध दुष्टता है। मैं जो है सर्वेशानंद जी आपसे बताना चाहूंगा कि बड़ी आसानी से ये सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन इन आज के दुष्ट राजनेताओं के रहते कुछ नहीं बदला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता दुष्ट हैं, उनमें से किसी को भी एग्जम्प्ट नहीं किया जा सकता है, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना सपा को, ना मसापा को। सभी राजनेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दुष्ट हैं, और इन्होंने जो है प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। सर्वेशानंद जी, आपको इस बात की जानकारी है कि कोई प्रजातंत्र नहीं है। आप ये जो कहते हैं कि जो इट इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी, इट इज ए फॉल्स थिंग। देखिए, पहले तो चुनाव ही हिपोक्रेसी है, जहां झूठ बोलकर, मक्कारी करके, पेपर पे नियंत्रण करके, होर्डिंग लगा के, पैसे देके जो है ना लोगों को बुला के आम सभाएं करके, पेपर और न्यूज़पेपर सबको अपने कंट्रोल में करके, जो चाहा वो छपवा के, सोशल मीडिया के भी लोगों को जो है ना अपने नियंत्रण में, अपने पेरोल पे लाके उसको भी कम बेकार कर दिया। और जो सर्वे कंपनियां करती हैं, ये इनको पैसे देके सर्वे भी कराते हैं, और बेचारे गरीब जो है ना जनता को पैसे बांट के, फिर भी बांट के, दारू बांट के, साड़ी बांट के ये लोग जो है इन के इन प्रकार जो है चुनाव जीतते हैं। तो क्या एक जनता के प्रतिनिधि कहलाए? सही मायने में नहीं कहलाए, सही मायने में तो नहीं कहलाए। अच्छा, चलो अब जैसे भी चुने गए हैं, अपन मान लेते हैं कि चूंकि चाहे किसी भी तरीके से चुना है, वोट तो उनको मिला है, ठीक है ना। तो उस तकनीकी कारण से हम उन्हें कुछ देर के लिए जनता का प्रतिनिधि मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं तो मान ही लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्टी व्हिप के माध्यम से इन सब की जमान को बंद कर दिया है। आज एक भी MP MLA की औकात है कि वो पार्टी लाइन से हट के बात कर दे? नहीं कर सकते। यदि वो पार्टी लाइन से हटेगा तो उसी दिन उसका जो है ना मिनिस्ट्री चली जाएगी, उसके मेंबरशिप चली जाएगी, उसको जो है ना प्राइमरी मेंबर से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, क्या वो आपकी बात कहने की स्थिति में है? नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उसने जो है, ये है कौन लोग? ये दुष्ट राजनेता अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। नहीं देते। आपको ये मालूम है पिछले 8 साल में 3 PIL लगाई गई, जिसका मजनून ये था कि जब इस देश में चपरासी से छोटा और कोई पद नहीं है,
चपरासी के लिए भी साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। एक हाँ, आप चपरासी के पद पे यदि सिलेक्ट हो जाते हैं और इसके बावजूद भी आप ये देखिए कि यदि आप पार्टी के पद पर सिलेक्ट हो जाए, सॉरी, यदि आप जो है ना चपरासी के पद पर जो है ना चयनित हो जाते हैं और पुलिस की यदि नेगेटिव रिपोर्ट आ जाएगी तो सिलेक्शन के बाद भी आपको क्या अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो चपरा जी जैसे छोटे पद के लिए आपको साक्षरित्र भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए, पुलिस की पॉजिटिव रिपोर्ट होना चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, तब आपको नौकरी मिलेगी। तो पीआईएल में ये कही गई है कि जब चपरासी के लिए ये सब है तो हमारे कानून के निर्माता और ये भाग्य विधाता जो बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू, दुष्चरित्र, भ्रष्ट और जो है अपराधी क्यों? अच्छी बात है कि तीनों ही पीआईएल में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पीआईएल कर्ता की बात मानी और तीनों ही प्रकरणों में उन्होंने पार्लियामेंट से निवेदन किया कि साहब आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में केवल एक लाइन का संशोधन कर दीजिए कि आपराधिक रिकॉर्ड के, आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। लेकिन ये राजनेता कितने दुष्ट हैं कि 3-3 बार सुप्रीम कोर्ट के निवेदन को स्वीकार नहीं किया और अपराधियों को टिकट देने की संख्या बढ़ा दी। आपको ये मालूम है कि नहीं? बिल्कुल जी, हर राजनीतिक दल अपराधियों को भी टिकट देता है। तो आप ये देखिए कि अभी जो पार्लियामेंट में जो अभी चल रही है 2019 से 2024 की, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, राइट? हाँ बिल्कुल जी, 44%। और अभी जो पिछले वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ उसमें ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। 403 सदस्यों की विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उसमें 205 अपराधी हैं, आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, ठीक है ना? अब जो है इस साल उस निर्लज्जता को और आगे बढ़ा दिया है। 10 मई को जो कर्नाटका के चुनाव हुए उसमें यह संख्या बढ़ के 55% हो गई, 55%। तो क्या ये दुष्ट राजनेता सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को नजरअंदाज करते हुए, उसके निवेदन को नजरअंदाज करके और अपराधियों को टिकट देने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो ये शुद्ध दुष्टता है कि नहीं है? तो सर्वेशानंद जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं आपको क्राइम फ्री भारत मिशन की ऐप की लिंक भेजूंगा। आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके मैं अपना फोटो लगा के अपने बारे में लिख के, जैसे ही आप अपना एरिया कोड डाल के एरिया का पिन डालेंगे और उसके सबमिट करेंगे तो आप सदस्य बन जाएंगे। और सदस्य शपथ है, छोटी सी सदस्य शपथ है, यदि आप उसे पूरा कर लेंगे तो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि वो आपको महापरिवर्तित भारत देंगे। और ये इतना बड़ा महापरिवर्तित भारत होगा कि इस आंधी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय जो है गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता जो चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और मंत्री और मुख्यमंत्री बनना अपनी बापोती मानते हैं और अपने बाद अपने बच्चों की भी बापोती मानते हैं, ऐसे सभी बापोती वाले लोग जो है मतदान के पहले क्राइम फ्री भारत के उभरते हुए चंद्रगुप्तों से अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। अब सर्वेशानंद जी, आप बताइए कि आप क्या भूमिका निभा सकते हैं इस बात को आगे जमीन पर उतारने के लिए? नहीं, 10 आदमियों जोड़ूंगा मैं। नहीं, 10 आदमियों को 9 दिन तक जोड़ना है, 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। और आप खुद जो है ऐप से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूं SMS से, टेक्स्ट मैसेज से, उसको क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए और जुड़ जाइए और सदस्य शपथ का पूरा करिए और जिनको जोड़ो उनके पीछे पड़े रहो कि वो भी अपनी सदस्य शपथ को पूरा करें। यदि 9 दिन तक हम अपनी सदस्य शपथ को पूरा कर लें
तो मैं आपको हाँ। भरोसा दिलाता हूं कि 10 दिन, पूरे 10वें दिन सब हालात बदल जाएंगे। सभी हाँ। राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। तो क्या मैं ये मानूं बिल्कुल कि सर्वेशानंद जी हमारे साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल जी, मानो। मान लें। चलिए, तो हाँ। हम आपको दे रहे हैं और आप बढ़ जाइए। और इसमें हाँ 21 ऐसी विधाएं हैं जिनके तहत लोगों को जोड़ना है। तो हाँ जी। आप जो है, आपका भ्रमण क्षेत्र कहाँ रहता है? हरियाणा में? हरियाणा में है जी। हाँ। तो आप हरियाणा से शुरू करिए और हाँ जी। किसानों को जोड़िए, आप विद्यार्थियों को जोड़िए, शिक्षकों को जोड़िए, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़िए, समाज सेवी हाँ जी। संगठनों को जोड़िए और हाँ। सबको जोड़ के सबको जो है ना सदस्य बना के और सदस्य संकल्प को पूरा कराइए। और जिनमें जो है आगे लड़ने की क्षमता है वो अधिक हाँ से जी। अधिक लोगों को जोड़ के संगोष्ठी करके जोड़ें और अपने आप हम्म। को चंद्रगुप्त बनाएं। तो चंद्रगुप्त कौन होगा? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो जैसे हाँ जी। लोकसभा की स्थिति में 543 लोग जो है, जो सबसे हाँ अधिक जी। लोगों को पूरे देश भर में जोड़ेंगे, वह जो हम्म। है राष्ट्रीय स्तर पर चंद्रगुप्त कहलाएंगे। राइट? हाँ जी। हाँ जी। जैसे हाँ मध्य जी। प्रदेश में 230 विधायक हैं, तो मध्य प्रदेश की लिस्ट में 230 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। और जो ये अच्छा। चंद्रगुप्त होंगे उनके पास हाँ जी। क्राइम फ्री भारत मिशन का हमारा रिप्रेजेंटेटिव पहुंचेगा और उन्हें हम्म। टिकट देगा। उन्हें पहले चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और दूसरी जेब से निकाल के विधायक का टिकट भी दे देगा। हाँ जी। हाँ जी। और इसमें खुसूसियत देखिए कि आपको टिकट मिल गया, आपने अपना नामांकन भर दिया, तो आप प्रत्याशी हो गए कि नहीं हो गए? हाँ बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो आपके प्रत्याशी होने के बाद भी बाकी लोग तो जो है ना आपसे करोड़ों रुपए खर्च करा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त क्या सुनो। कह रहे हैं कि आप हाँ जी। प्रत्याशी हो गए, इसे गोपनीय रखिए। तो आप कहेंगे हम्म। साहब प्रत्याशी हो गए, गोपनीय रखेंगे तो जीतेंगे कैसे? हाँ ये आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? हाँ हाँ। नहीं, हाँ या नहीं? हाँ नहीं, गोपनीय तो मैंने नहीं पता आप क्यों रखेंगे, लेकिन फिर भी अच्छा, उसमें मैं कुछ क्यों विस्तार रखूंगा वो भी करो। बताता हूं क्यों रखूंगा। क्योंकि हाँ जी। आप जो है बहुत मेहनत करके 500,000 लोगों को जोड़ोगे। राइट? हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि मॉडल तो 90 लोगों को ही जोड़ने की बात कह रहा है, ठीक है ना? तो हाँ आप जी। जो है ज्यादा मेहनत करोगे, मेरिट लिस्ट में आने में के लिए 1000 लोगों को जोड़ोगे। और यदि हाँ जी। आप उसको सब बताओगे कि मैं प्रत्याशी हूं, मुझे वोट दो, तो जिन लोगों के पास आप नहीं पहुंच पाओगे वो तो आपको फिर वोट नहीं देंगे ना, कि मेरे पास तो आई नहीं है, मैं क्यों वोट दूं? हाँ अच्छा जवाब। इसलिए जो है उसे अपना नाम, अपना प्रत्याशी होना गोपनीय रखना है। फिर आप कहेंगे हाँ चलो जी। गोपनीय रख लिया, अच्छी बात है। तो जीतेगा हम्म। कैसे, ये सवाल उठता है। तो जीतना हाँ। जो है उसके सदस्य की शपथ का तीसरा हिस्सा है। वो कह रहा हम्म। है कि भाई मैं तो पर्दे के पीछे रहकर 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया हूं, लेकिन हमारे हम्म। जो साथी लोगों के बीच में जाएंगे, सभी लोगों को जोड़ेंगे, चाहे किसान हो, छात्र हो, युवा हो, विद्यार्थी हो, वरिष्ठ नागरिक हो, समाज सेवी संगठन हो, जो इनको जोड़ के अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाली मेरिट लिस्ट में जो आ जाएगा वो हाँ जी। चंद्रगुप्त कहलाएगा। तो ये शपथ का तीसरा हिस्सा कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मेरे क्षेत्र का जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, तो मान लें कि हम्म। सर्वेशानंद जी अपने क्षेत्र के चंद्रगुप्त घोषित हो गए, उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है। राइट? जैसे हाँ हरियाणा जी। में 90 विधायक हैं, तो हाँ हरियाणा जी। की मेरिट लिस्ट 90 लोगों की बनेगी, ठीक है ना? 90 तो लोगों की। यदि आप 90 लोगों में सर्वेशानंद जी का नाम आ गया, तो जिस क्षेत्र में सर्वेशानंद जी को जो है टिकट मिलेगा, सर्वेशानंद जी उस क्षेत्र के जो है प्रतिनिधि हो गए कि नहीं हो गए, चंद्रगुप्त हो गए कि नहीं हो गए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो आम आदमी छत पे चढ़ेगा और कहेगा कि मेरे क्षेत्र के जो चंद्रगुप्त हैं सर्वेशानंद जी, मैं हाँ जी। थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और गगनभेदी उद्घोष करूंगा कि हम्म। सर्वेशानंद जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प और शपथ के साथ जिताऊंगा। हम्म। तो आपको कौन जिता रहा है? आपका वोट मांगना नहीं जिता रहा है। जो सदस्य बन गया है वो छत पर बढ़ के थाली बजा रहा है, दीपक जला रहा है, उससे आप जीत रहे हैं। अब आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आ गया जी। अच्छा, अब आप बताओ, यदि जो है इस प्रक्रिया में सभी सदस्यों की संख्या जो है, जो सदस्य शपथ पूरी कर ली, तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, यदि हाँ सदस्य जी। शपथ पूरी कर लिया। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो जुड़ा है वो सदस्य शपथ ही पूरी नहीं कर रहा है। हम्म। यदि वो 10-10 लोगों को जोड़ने का 9 दिन का संकल्प अपना पूरा कर ले तो चमत्कार हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी। अब अज्यूम करते हैं कि परिवर्तित भारत के लिए, बदले हुए भारत के लिए वो ये करता है, तो जब इतने सारे लोग थाली बजाकर, दीपक जलाकर एक
शपथ लेंगे और गगन वेदी उद्घोष करेंगे कि सर्वेशानंद जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा, तो पड़ोसी ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भैया ये तुम कर क्या रहे हो? पूछेगा। और जब आप उसे विस्तार से समझाएंगे कि भैया ये 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत होने वाला है, जहां गुलामों की नियम कानून बदल जाएंगे, जहां प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जाएगी, ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि कोई गलत निर्णय लेंगे तो उन्हें लाखों की संख्या में उनसे जो है ना वसूली होगी, उनको जो ना क्षतिपूर्ति देना होगी, और शासकीय सेवा से गुलामी हट जाएगी, और आपकी एजुकेशन व्यवस्था बदल जाएगी। आपको जो है ना बिना थाने जाए रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, बिना कोर्ट जाए वीडियो क्राइम फ्री भारत के वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से 4 या 5 साल में ही अधिकांश प्रकरणों में अपराधी अपराध करने के पहले गिरफ्तार हो जाएगा। और जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को इतना सब कुछ मालूम है तो वो व्यवस्था उसके पास पहुंच के उसे रिहेबिलिटेट कर देगी और साथ में धन की वर्षा भी करेगी। इस देश में भ्रष्टाचार करने का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। तो आपको अपराध मुक्त भारत भी मिल गया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल गया, और इन दोनों के तहत जो धन की वर्षा हो रही है उसकी धन की वर्षा से भारत सरकार को 20 गुना राशि मिलेगी आज जो वो कमा पा रही है। तो जब उसके पास 20 गुना राशि होगी तो उसे अपनी जनता से टैक्स क्यों वसूल करना है? तो भारत जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब आप ये बताइए कि हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट जिसमें आप कमाओगे तो वो आएगा, ठीक है ना, और दूसरा अकाउंट होगा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जहां पर जब कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, जहां कोई कॉस्ट आएगी तो उसको सेटल करने के लिए बनाया गया है। तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, जीरो, आपके पास पैसा नहीं है और आपने चेक काट दी 10 लाख की, तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से 10 लाख की डेबिट एंट्री करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपकी चेक जो है क्लियर कर दी जाएगी। और ये जो 10 लाख की जो डेबिट एंट्री होगी, इसके लिए आपको किसी के सामने कर्ज नहीं मांगना पड़ रहा है। तो आप पहले टैक्स मुक्त हो गए और अब आप कर्ज मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? पैसा बिना कर्ज के आपको मिल रहा है। फिर तीसरे सवाल है कि सर्वेशानंद जी तो लगातार चेक काटे जा रहे हैं और खाते में कुछ पैसा नहीं आ रहा है, राइट? तो फिर जो है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में कॉस्ट जो है ना वो पैसा कहां से सेटल होगा, राइट? तो प्रशासन खुद आपके पास पहुंचेगा, क्राइम फ्री भारत की व्यवस्था आपके पास पहुंचेगी और कहेगी सर्वेशानंद जी आइए बैठ के चर्चा करते हैं, आप पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? और जो लोग आज आपके ऊपर छापे मारते हैं, आपके अकाउंट को सीज कर देते हैं, आपको दिवालिया बना देते हैं, वही लोग आपको जाके सपोर्ट करेंगे और आपका क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम टेक्निकल मैन पावर की है, प्रॉब्लम जो है रॉ मटेरियल की है, मार्केटिंग की, क्या प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो सर्वेशानंद जी आप दिवालिया होंगे क्या? कभी दिवालिया नहीं होंगे। तो भारत दिवालिया होने से भी बच जाएगा। भारत में कोई व्यक्ति दिवालिया नहीं होगा। क्राइम फ्री भारत का जो एग्रीकल्चर मॉडल है उसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी। क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल के तहत हर परिवार के एक सदस्य को, जैसे ही जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है अपना की सत्ता स्थापित करता है, उसको 10,000 रुपए की एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगी। फ्री भी नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट गारंटी। और ये राशि जो है साल भर के अंत में 10,000 से बढ़ के 25,000 हो जाएगी। मतलब आपको 25,000 वर्थ ऑफ जो है पेमेंट जो है आपको मिलेगा एम्प्लॉयमेंट के तहत, एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत। फ्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना? और हर व्यक्ति को 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो 25,000 की जगह उसे उसकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई? 50,000। तो हर परिवार को इस साल के मतलब 24 के अंत तक 50,000 पर मंथ का जो है परचेजिंग पावर मिल जाएगा, राइट? और अगले 4 साल में 2029 तक जो अभी परिवार में एक व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, फिर परिवार में 4 व्यक्ति के एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 50 × 4 2 लाख हो गए कि नहीं हो गए?
तो हाँ। मिनिमम 2 लाख रुपए पर मंथ जो है एक परिवार कमा पाएगा, 2 लाख रुपए पर मंथ। पर मंथ आज वो 2-3 हजार भी नहीं कमा पा रहा है, नहीं कमा पा रहे। तो 2 लाख मिलेंगे तो बताओ वो जो है ना, उसे पीएम आवास योजना की जरूरत होगी कि या डिजाइनर हाउस की जरूरत होगी? ना जरूर तो नहीं। अभी आप ये देखिए कि क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, उसका आर्किटेक्ट आपके पास पहुंचेगा, किसके पास? मजदूर के पास, और कहेगा कि भाई साहब अब आपकी परचेजिंग पावर 50,000 प्रति व्यक्ति और 2 लाख रुपए प्रति परिवार हो गई है, लिहाजा आपको इस घर की पात्रता है। तो हम ढेर सारे मॉडल आपको दे रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से बताइए आपको कौन सा पसंद है। और आप मुझे ये भी बताइए कि आपको खिड़की कितनी बड़ी चाहिए, बैठने की जगह कहाँ चाहिए, तो वो आपके टेस्ट के हिसाब से चीजों को रीडिजाइन करेगा और आपसे 5 पैसा नहीं लेगा। हालांकि आपको कोई चीज फ्री में भी नहीं मिलने वाली है, राइट? आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में वो डेबिट एंट्री होती रहेंगी, राइट? आपको घर मिल जाएगा, और जब आपकी 2 लाख रुपए इनकम है तो 5 या 10 साल में सब चुकता हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ जी। अब आप बताइए, आप अच्छा खाना खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे? बिल्कुल। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जब मजदूर जो सबसे कम कमाने वाला है उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ इनकम होगी, तो बाकी लोगों की इनकम 5-10 लाख रुपए पर मंथ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और जब टैक्स उसको देना नहीं होगा तो महंगाई होगी नहीं। तो आप बताइए